बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालूमात घर के मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी इंसान को बहुत थका देती है और दिन भर के मसरूफ़ दिन के बाद जब रात में बिस्तर नज़र आता है तो दिल चाहता है कि बस उस पर फ़ौरन लेट के सो जाएं। लिहाजा कुछ लोगों को थके हुए दिन के बाद जैसे ही बिस्तर नजर आता है वो फौरन उल्टे हो के उस पर सो जाते हैं। हर कोई शख्स मुख्तलिफ तरीके से सोता है। कुछ अफराद ज्यादा जगह लेके सोते हैं, कुछ लोग बिल्कुल सिमट के सोते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पेट के बल औंधे हो के सोते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं पेट के बल सोना कितना खतरनाक है? पेट के बल सोने के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशादात फरमाए। तहलीक कायनात से लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तक सहाबा इकराम के वाक़यात, ताबीन, औलिया अल्लाह के वाक़यात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इक़बाल ज़री, ख्वाबों की ताबीर और इसके साथ साथ नई और जदीद मालूमात जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल मालूमात घर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पेट के बल उल्टा लेटने से हदीस मुबारका में मुमानियत आई है और इन हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुमानियत की वजूहात भी बता दी हैं कि जहन्नमी इस तरह लेटेंगे। नीज ये अल्लाह को नापसंद है और शैतान के सोने का तरीका है। नीज इस तरह उल्टा सोना सूरतन भी कबीह और बुरा है और तबी लिहाज से सेहत के लिए भी मोज़र और नुकसानदेह है। हदीस मुबारका में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को औंधा यानी पेट के बल लेटे हुए देखा तो आपने उससे फरमाया कि इस तरह से लेटना अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा है। एक और हदीस मुबारका में है, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे जबकि मैं अपने पेट के बल औंधा लेटा हुआ था। आपने ये देखकर अपने पाँव से मुझे मतवज्जो किया और फरमाया, जुंदुब, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस तरह लेटना दोज़हियों का तरीका है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की तशरीह में फरमाते हैं, इसकी वजह यह है कि सजदा के अलावा आम हालात में सीना और चेहरा जो कि अशरफुल अज़ा हैं उनको ज़मीन पर रखना गोया उनकी तज़लील करना है या बदफेली करने वाले से मुशाबहत होती है जो कि मज़मूम और नापसंदीदा है। हुज्जतुल इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये हैयत यानी ये सूरत इंतहाई मुनकर और कबीह है, इसलिए इससे मुमानियत की गई है। नीज़ ये तबी एतबार से भी नुकसानदेह है। इसमें दीगर मुज़रतों के अलावा एक ये भी है कि इससे आंतों में कभी गांठ पड़ जाती है और आंतों को नुकसान भी पहुंचता है। लिहाजा पेट के बल उल्टा नहीं सोना चाहिए। पेट के बल सोने से आपकी नींद में भी खलल पैदा होता है जिसके बायस अगले दिन आपका दिन बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरता और थका थका महसूस करते हैं। पेट के बल सोने से आपकी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा होता है जिसके बायस आपको सोने में दिक्कत महसूस होती है और आप अपने रूटीन के काम भी सही तौर पर सर अंजाम नहीं दे पाते। पेट के बल सोने से आपके जिस्म के कौन कौन से हिस्से मुतासिर होते हैं वो दर्ज झैल हैं। रीढ़ की हड्डी आपके जिस्म में एक अहम किरदार अदा करती है। अगर ये सही तौर पर काम नहीं करेगी तो आपका पूरा जिस्म मुतासिर होगा और आप कोई भी काम सही तरह सर अंजाम नहीं दे सकते। इसके अलावा पेट के बल सोने से आपके जिस्म के कई सारे हिस्से सुन्न होने शुरू हो जाते हैं। पेट के बल सोने से गर्दन भी मुतासिर होती है। मुसलसल उल्टे या पेट के बल सोने से गर्दन में दर्द पैदा हो जाता है और आसानी के साथ गर्दन को हरकत नहीं दिया जा सकता। अगर आपको पेट के बल सोने की बहुत ज़्यादा आदत है तो आप इस तरह सोते हुए तकिए का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें, या अगर करें भी तो बिल्कुल पतले तकिए का इस्तेमाल करें ताकि इससे आपकी गर्दन में दर्द ना पैदा हो। जब आप सुबह सो के उठें तो अपने जिस्म को स्ट्रेच करें। इस अमल से आपका जिस्म नॉर्मल हो जाएगा। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने का इरादा फरमाते तो अपना दायां हाथ
اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر فرماتے اے اللہ مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچائیے جس روز آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو فرماتے اے اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں اور آپ کے نام کے ساتھ مرتا ہوں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو فرماتے تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔